शादी के 20 साल बाद रोहन की पत्नी चाहती थी कि उसके पति दूसरी महिला को घुमाने ले जाए। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यह दूसरी महिला भी तुमसे प्यार करती है और तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना पसंद करेगी। रोहन की पत्नी जिस दूसरी महिला से उसे मिलवाना चाहती थी, वह थी उसकी माँ, जो 15 साल से विधवा थी। लेकिन रोहन काम की वजह से और बाकी जिम्मेदारियों ने उसे माँ से कभी कभार ही मिलना संभव बना दिया था। उस रात रोहन ने अपनी माँ को घुमाने और रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए बाहर जाने के लिए आमंत्रित किया। क्या बात है बेटा, क्या तुम ठीक हो? माँ ने पूछा। रोहन की माँ उस प्रकार की महिला थी जो सोचती थी कि रात को कोई फोन करे या निमंत्रण दे वो बुरी खबर का संकेत है। मैंने सोचा था कि आपके साथ कुछ समय बिताना सुखद होगा, रोहन ने जवाब दिया। केवल हम दोनों? माँ ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और फिर कहा, मुझे यह बहुत पसंद आएगा। उस रविवार को काम से निपटने के बाद जब रोहन माँ को लेने के लिए गाड़ी से गया तो वह थोड़ा घबराया हुआ था। जब वो माँ के घर पहुँचा तो उसने देखा कि माँ भी उनकी उस मीटिंग को लेकर घबराई हुई लग रही थी। वह दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। उसने अपने बालों में मेहंदी किया था और वह ड्रेस पहनी हुई थी जो उन्होंने रोहन के 20वें जन्मदिन पर उसकी साथ में आखिरी सालगिरह मनाने के लिए पहनी थी। वह एक ऐसे चेहरे से मुस्कुराई जो एक परी की तरह उज्जवल था। जैसे ही वो टैक्सी में बैठी, माँ ने कहा, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मैं अपने बेटे के साथ बाहर जाने वाली हूँ और वे सब खुश हुए। एक अच्छे से रेस्टोरेंट में गए जो कि ज्यादा तामझाम वाला नहीं था, बहुत अच्छा और आरामदायक था। उनके बैठने के बाद रोहन को मेन्यू पढ़ना था, क्योंकि माँ की आंखें केवल बड़े प्रिंट पढ़ सकती थी। जब रोहन खाने का ऑर्डर दे रहा था तब उसने अपनी आंखें उठाई और देखा कि माँ वहाँ बैठी उसे देख रही है। माँ के चेहरे पर एक उदासीन मुस्कान थी। जब तू छोटा था तब मुझे मेन्यू पढ़ना पड़ता था, उसने कहा, तो यह समय है कि आप आराम करें और मुझे आपका एहसान चुकाने दें। रोहन ने जवाब दिया। रात के खाने के दौरान उन दोनों के बीच एक सुखद बातचीत हुई। एक दूसरे के जीवन की हाल की घटनाओं को समझने के अलावा उन्होंने अपने सुख दुख भी बांटे। उन्होंने इतनी बात की कि फिल्म खत्म हो गई। जब वो बाद में माँ के घर पहुँचे तो माँ ने कहा, मैं तुम्हारे साथ फिर से बाहर जाऊंगी, लेकिन केवल तभी जब तुम मुझे आमंत्रित करोगे। रोहन सहमत था। घर आने पर पत्नी ने पूछा, आपकी डिनर डेट कैसी रही? अच्छा, जितना मैं सोच सकता था उससे कहीं अधिक, रोहन ने उत्तर दिया। कुछ दिनों बाद रोहन की माँ का दिल का दौरा पड़ने से स्वर्गवास हो गया। यह इतना अचानक हुआ कि रोहन को माँ के लिए कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। कुछ समय बाद रोहन को उसी जगह से एक रेस्टोरेंट रसीद की एक कॉपी के साथ एक लिफाफा मिला, जहाँ उसने और माँ ने भोजन किया था। एक संलग्न नोट में लिखा गया था, मैंने इस बिल का पहले ही भुगतान कर दिया है। मुझे यकीन नहीं था कि मैं वहाँ और वो भी अपने बेटे के साथ जा सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने 2 प्लेटों के लिए भुगतान किया, एक तुम्हारे लिए और दूसरी तुम्हारी पत्नी के लिए। तुम कभी नहीं जान पाओगे कि उस रात का मेरे लिए क्या मतलब था। आई लव यू बेटा। दोस्तों, आपके परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। उन्हें वह समय दे जिसके वे हकदार है। इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।